नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस इन दोनों में से आप लोगों के लिए कौन सा बेस्ट तरीका है किसी भी स्टॉक को पिक करने के लिए या फिर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के लिए। दोस्तों मैं हूं रवि, मैं आप लोगों को इसके बारे में काफी डिटेल में चीजें समझाऊंगा, प्लस एग्जांपल भी दिखाऊंगा कि टेक्निकल एनालिसिस किस तरीके से काम करती है और फंडामेंटल एनालिसिस के क्या मायने हैं। दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस आखिर क्या होती है? टेक्निकल एनालिसिस में आप लोग पिछले प्राइस की मूवमेंट को देख करके, डेटा को देख करके अपने कुछ ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो या फिर उस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट में अपनी पोजीशन क्रिएट करते हो। मैं आप लोगों को सिंपल सा थ्योरी बताने से अच्छा मैं आप लोगों को दिखा दूं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए अपने कंप्यूटर स्क्रीन को खोल रखा हूँ और अगर आप कंप्यूटर स्क्रीन पे देखेंगे तो निफ्टी 50 का इंडेक्स खुला हुआ है एंड यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स मैंने लगा रखे हैं जो कि ईएमएस के रूप में है, वॉल्यूम के रूप में है एंड हम इसको एनालिसिस करते हैं कि क्या इसमें हो सकता है। तो आपको लाइव एग्जांपल के थ्रू समझ में आएगा। जैसे कि मुझे यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ आने की सोच रहा है, तो हमें कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करते हैं। ठीक है, ये एक सपोर्ट है एंड ये एक सपोर्ट है। ठीक है, इधर से एक ये सपोर्ट है। तो ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस कहती है कि भैया प्राइस यहाँ से 1 2 3 4 बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गया है एंड यहाँ से ये ब्रेक हो रहा है। तो मेरी कुछ एनालिसिस कह रही है कि अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है जो कि ब्रेक होती हुई दिख रही है, तो मैं अपनी कुछ पोजीशन बनाऊंगा जो कि नीचे की तरफ की होगी। तो मैं यहाँ पे अपनी एक पोजीशन एग्जीक्यूट करता हूँ ये टारगेट के साथ एंड ये टारगेट के साथ। देखते हैं कि हमारी टारगेट्स आते हैं कि नहीं। ठीक है, और ये मैं अपना स्टॉप लॉस पुट करता हूँ, यानी कि मार्केट यहाँ पे आएगा तो मैं अपनी पोजीशंस को लेकर के निकल जाऊंगा, यानी कि मैं 1 रुपए का रिस्क लेकर के 4 रुपए का कमाई करना चाहता हूँ। ठीक है, ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस हमें बता रही है कि आगे इस तरह की प्राइस मूवमेंट आ सकती है। लेट्स सी कि हमें ये मिलता है कि नहीं। ओके ओके ओके, सो फाइनली हमें हमारा टारगेट ऑलमोस्ट मिल चुका है। देखो ऑलमोस्ट हमें हमारा टारगेट मिल चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट हमें टारगेट मिल चुका है। अब ये ऊपर जा रहा है तो मैं यहाँ से निकाल दूंगा इसको। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया इधर कहीं। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार कुछ रिवर्सल आए ना तो फिर मजा आए, फिर कुछ अच्छा ट्रेड लिया जाए। तो सब कुछ हम लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, कुछ अपन लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, ऐसा कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं अपन लोग। ठीक है, ये हमने कुछ ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया, इसका ब्रेकआउट आएगा ना तो हम इस वाले टारगेट के लिए जा सकते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं, ये केवल मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। देखते हैं। देखो ये हमारे लेवल के भी नीचे गया है। ये देखो ये हमारे लेवल के भी नीचे गया, हमने यहाँ पे देखा मूवमेंट ऊपर आ रही है, हमने प्राइस को बुक कर लिया। ठीक है, ये प्राइस अगर इधर कहीं आती है इसको ब्रेकआउट करके तो हम इधर भी ट्रेड लेंगे। लेट्स सी आती है कि नहीं। ओके, यहाँ पे प्राइस आई है, यहाँ पे प्राइस आई है तो हम कुछ दोबारा से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करते हैं और अपना ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा प्राइस एक्शन को समझते हैं। प्राइस एक्शन नाम की एक चिड़िया है ट्रेडिंग में। तो यहाँ पे देखो वॉल्यूम ठीक ठाक आया है ब्रेकआउट पे एंड दिस इज वेरी गुड। ठीक है, तो एक ट्रेड हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं यहाँ पे बाई साइड का। ठीक है, इधर कहीं हमने बाई किया एंड ये अपना एसएल लगा लिया। इधर ब्रेकआउट पे मान लो हमने बाई किया है। ठीक है, इधर हमने ब्रेकआउट पे मान लो बाई किया है एंड फर्स्ट टारगेट हमारा ये होगा, सेकंड टारगेट हमारा ऊपर की तरफ का होगा, पूरा रिवर्सल हमारा टारगेट रहेगा। देखते हैं आता है कि नहीं। तो ये आपकी टेक्निकल एनालिसिस की ब्यूटी है, देखते हैं आता है कि नहीं। देखो ये हमारा टारगेट आ गया, हमारे टारगेट को हिट करके वापस आ रहा है। तो इस तरीके से आप लोग टेक्निकल एनालिसिस को यूज करके अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हो। ठीक है, एंड बेसिकली पीछे के डेटास को देखना जरूरी होता है, ऑप्शन डेटास को देखना जरूरी होता है। तो ये टेक्निकल एनालिसिस आपको शॉर्ट टर्म में बड़ा पैसा बना करके देते हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस की बात करते हैं दोस्तों। तो फंडामेंटल एनालिसिस में आप लोगों को कंपनी की बैलेंस शीट चेक करनी पड़ती है, कंपनी के अभी प्रेजेंट में प्लानिंग क्या है, कंपनी की वैल्यूएशन को चेक करना पड़ता है, लाइक कंपनी ओवर वैल्यूड तो नहीं है। ये सब थोड़ा सा आप लोगों की कंपनी के अंदर झांक करके देखना पड़ता है। तो आप लोगों को मैं फंडामेंटल एनालिसिस की कुछ चीजें बता दूं। तो आप सबसे इजी चीज फॉलो करो, कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आप उस कंपनी को देखो वो अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है। फंडामेंटल में सबसे पहली चीज ये देखनी चाहिए, फिर उसके बाद उसके बैलेंस शीट में जानी चाहिए, फिर उसके रिवेन्यू में जाना चाहिए। ये सारा कुछ आप लोगों को उसका देखना चाहिए, तब जाकर के आप लोगों को फंडामेंटली समझ में आता है कि हाँ ये कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है उन लोगों को पसंद आ रहे हैं, इसकी फ्यूचर प्लानिंग अच्छी है। जैसे कि एप्पल को देख लो। ठीक है, एप्पल के प्रोडक्ट लगभग सभी को पसंद आते हैं। ठीक है, और वो सभी खरीदना चाहते हैं। तो आप कंपनी को देख करके इन्वेस्ट करते हो, उसके बिजनेसेस को देख करके इन्वेस्ट करते हो। तो फंडामेंटल का ये मामला है।
अब वहीं पे दोस्तों मैं आपको टेक्निकल से चीजें एक और दिखाता हूं। जैसे कि कोविड के समय में मार्केट कितना फॉल हुआ था। जो भी टेक्निकल एनालिस्ट होते, जैसे कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया कि मार्केट यहाँ पे गिरने वाला है तो हम मार्केट को शॉर्ट करेंगे, तो टेक्निकल एनालिस्ट उसको शॉर्ट कर लेगा, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल एनालिस्ट को बाद में समझ में आएगा, जब कोई कंपनी की न्यूज आई या फिर वो महामारी फैली तब वो समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वो जो टेक्निकल एनालिस्ट होगा वो समझ जाएगा कि भैया अभी इस स्टॉक से निकलना सही है, क्योंकि यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस आ रहा है, नीचे आएगा इधर कहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे एक टारगेट लगा करके रखा तो बाई करेंगे, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस इस तरीके की एजेस पकड़ सकता है। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी की केवल ग्रोथ पे इन्वेस्ट करता है। अब इन दोनों में से बेस्ट कौन सा है? देखिए, दोनों में से बेस्ट की बात करें ना तो दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन अगर आप दोनों को मिला करके किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हो या फिर अगर आप केवल टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे ट्रेड लेते हो और आप लोग कुछ डेली बेसिस की न्यूज़ेस पे ट्रेड लेते हो, मिला जुला करके देखते हो, तो आप लोगों की जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग है वो बहुत बेटर हो जाएगी, ठीक है। बाकी अगर मैं दोनों की बात करूं किन के लिए बेस्ट है और कौन सा बेटर है, अगर आप एक ट्रेडर हो, शॉर्ट टर्म के ट्रेडर हो, वीकली ट्रेड करते हो, डेली ट्रेड करते हो, इंट्राडे मारते हो, स्कैल्प करते हो, या फिर आप पोजिशनल 1-2 महीने का ट्रेड करते हो, तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस एक वरदान है जिसको आपको सीखना चाहिए। अब इसको सीखने के लिए आप लोगों को यूट्यूब पे भी बहुत सारी चीजें अवेलेबल है और आप लोगों को मैं भी धीरे धीरे चीजें दूंगा, या फिर अगर आप लोग पेड सीखना चाहते हो, मेरे से सीखना चाहते हो, तो आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो। मैं आप लोगों के लिए कोर्स क्रिएट कर रहा हूं और कोर्स की लॉन्चिंग ऑफर केवल आप लोगों को 999 में है, जो कि कोर्स की एक्चुअल वैल्यू 20,000 है। तो अगर आप लोग अपने आप को थोड़ा बूस्ट देना चाहते हो तो आप लोग उस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। आप लोग देख लो, स्क्रीन पे दिख रहा है टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन एंड ऑप्शन ट्रेडिंग। साथ ही हम लोग साइकोलॉजी सीखेंगे कि आप लोग इंटर होने के बाद क्या कर सकते हो, किस तरीके से पोजीशन को लेकर के जा सकते हो। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो टेक्निकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। वहीं पे अगर आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप लोग सोच रहे हो लंबा इन्वेस्ट करने के लिए, तो आपके लिए फंडामेंटल एनालिसिस से बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस आप लोगों को ऊपर नीचे घुमाती रहेगी, ठीक है। लेकिन फंडामेंटल आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए बना करके रखेगा। तो दोनों के अपने अपने एवज है, दोनों ही अपनी जगह पे बेस्ट है। बस एक चीज मैं कहना चाहूंगा, अगर आप लोग फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हो ना, तो आप ऐसी ही कंपनी में इन्वेस्ट करना जो कि अंडर वैल्यूड हो, ठीक है। ओवर वैल्यूड कंपनी में इन्वेस्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए तो वो आप लोगों को घाटा करा करके देंगी। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। आप मेरे कोर्स को भी चेकआउट कर सकते हैं, नीचे वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर आप लोग इस लिंक पर डायरेक्टली विजिट कीजिए। आप लोग द इंडियन फीवर का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड करके अपने आप को वहां पे रजिस्टर कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को क्लिक करेंगे तो आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आ सकेंगी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। आप लोगों का दिन शुभ हो। जय हिंद।